नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास फसल के बारे में, बाजरा। तो चलिए मेरे साथ बाजरे की खेती के इस पूरे सफर को समझते हैं कि इसे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सुनहरा दाना मतलब बाजरा इतना जरूरी क्यों है। इसका जवाब इसकी कई सारी खूबियों में छिपा है। देखिए, बाजरा सिर्फ हम इंसानों के लिए एक पौष्टिक अनाज ही नहीं है, बल्कि ये पशुओं के लिए भी हरे और सूखे चारे का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। और यही बात इसे किसानों के लिए डबल फायदेमंद बना देती है ना? और जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। पूरे भारत में करीब करीब 1.12 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर बाजरे की खेती होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा एरिया है। ये नंबर ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये फसल कितनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब बाजरे को थोड़ा और करीब से जानते हैं और खासतौर पर ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी खेती कहाँ और कैसे होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बाजरे की खेती मुख्य रूप से अलीगढ़, आगरा, एटा, मथुरा और बदायूं जैसे जिलों में होती है। और आपको पता है, अलीगढ़ जिला तो इसमें सबसे आगे है। कहते ना, किसी भी सफल फसल की नींव उसकी तैयारी में छुपी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि बाजरे के लिए खेत और बीज तैयार करने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहला और जरूरी काम है सही जमीन चुनना। और बाजरे के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है बलुई दोमट। अब सवाल है क्यों? सीधी सी बात है, इसमें पानी रुकता नहीं है, आसानी से निकल जाता है। इससे क्या होता है कि फसल की जड़ें सड़ने से बच जाती हैं। अब खेत को तैयार करना भी एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से पहली जुताई होती है। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो निचली परत है वो ऊपर आ जाती है। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या देशी हल चलाया जाता है। मकसद बस एक है, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देना, ताकि बीज जब बोया जाए तो वो आसानी से अपनी जड़ पकड़ सके। बीज बोने से पहले उनका ट्रीटमेंट करना, मतलब उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। एक बीमारी होती है अर्गट रोग। ये एक तरह का फंगस है। उससे बचाने के लिए बीजों को 20% नमक के घोल में डुबोया जाता है। फिर दूसरे फंगस से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम जैसे कवकनाशी का इस्तेमाल होता है। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन ये फसल को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेता है। तो ठीक है, खेत तैयार हो गया, बीज का ट्रीटमेंट भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुआई से लेकर सिंचाई तक का प्रोसेस कैसे पूरा किया जाता है। अब बात आती है बुआई के सही तरीके की, और यहाँ पर नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 4 से 5 किलो बीज, लाइनों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी और हर पौधे के बीच 15 सेंटीमीटर का गैप। ये सारे आंकड़े एक अच्छी और भरपूर फसल के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, बुआई का सबसे सही टाइम होता है मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के बीच, मतलब मॉनसून के समय। बाजरे की एक सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये ज्यादातर बारिश के पानी पर ही उग जाता है। लेकिन हाँ, अगर सिंचाई की सुविधा है तो जरूरत के हिसाब से 2 से 3 बार पानी देने से पैदावार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलती है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जो देशी किस्में होती हैं उन्हें कम खाद की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो हाइब्रिड किस्में हैं उन्हें अच्छी पैदावार के लिए लगभग डबल नाइट्रोजन और ज़्यादा फॉस्फोरस और पोटैश चाहिए होता है। मतलब सीधी सी बात है, जैसी किस्म वैसा पोषण। फसल उगा लेना ही सब कुछ नहीं है, उसे बचाकर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं फसल की सुरक्षा की, खरपतवार, कीड़े और बीमारियों से। खरपतवार यानी वो फालतू के पौधे जो फसल का सारा खाना पानी चुरा लेते हैं। इनसे निपटने का एक बहुत कारगर तरीका है बुआई के तुरंत बाद एट्राजीन जैसे खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दिया जाए, तो ये इन अनचाहे पौधों को उगने ही नहीं देता। फसल पर कई तरह के कीड़े भी हमला कर सकते हैं। जैसे दीमक से बचाव के लिए जमीन में फोरेट 10G नाम का कीटनाशक मिलाया जाता है। तना मक्खी के लिए थिमेट का इस्तेमाल होता है। और जो पत्तियां काटने वाले कीड़े हैं उनसे बचाव के लिए इंडोसल्फान का छिड़काव किया जाता है। कीड़ों के अलावा कंडुआ और अर्गट जैसी बीमारियां भी बाजरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कंडुआ रोग से बचाव तो बीज के ट्रीटमेंट के समय ही हो जाता है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। लेकिन अगर अर्गट रोग लग जाए तो खड़ी फसल पर जिनेब जैसे फफूंदनाशी का छिड़काव करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं सबसे संतोषजनक हिस्से पर, यानी कटाई और मेहनत के फल उपज पर। करीब 3 महीने की लगातार देखभाल और जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार वो समय आता है जब बाजरे की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है।
और नतीजा नतीजा भी शानदार होता है। अगर इन सारे आधुनिक तरीकों से खेती की जाए तो हाइब्रिड किस्मों से प्रति हेक्टेयर 19 से लेकर 30 क्विंटल तक की उपज मिल सकती है। ये आंकड़ा सच में दिखाता है कि आज की खेती में कितना दम है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, जिस तरह से ये पौष्टिक है और कम पानी में भी उग जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बाजरा ही भविष्य का सुपर फूड है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।